को और देवहूति मैया अपनी 9 बेटियों को, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी प्रत्येक माता भी अपनी बेटियों को ये शिक्षा देगी ताकि घर परिवार स्वर्ग बन सके। और एक बात और कहना चाहूँगा कि बेटियों को संस्कार आए, संस्कार में रहे और उन संस्कारों को समझने वाला भी कोई हो। आइए, जब ब्रह्मा बाबा के 9 बेटों का विवाह करदम जी की 9 बेटियों के साथ हुआ, तो विवाह संपन्न होने के बाद ब्रह्मा बाबा सबको लेकर के ब्रह्मलोक गए। और अब करदम जी को लगा कि भाई अब हमको भी चल देना चाहिए, क्योंकि बेटा भी घर में आ गया, बेटियां भी विदा हो गई। तो अब की बार देवहूति मैया ने नहीं रोका, पहले तो रोका था और अब की बार नहीं रोका। तो अब विचार करने वाली बात यह है कि एक दिन देवहूति मैया हाथ जोड़ के कहती है कि हे प्रभु, इस संसार में इतना सुख मैंने पाया है कि जितना सुख कोई स्त्री सपने में भी नहीं सोच सकती, कल्पना नहीं कर सकती है। अब विचार करो कि करदम जैसी तपस्वी जिसका पति है और ब्रह्मा बाबा जैसे जिनके समधी हैं, जो दुनिया को बनाने वाला ही समधी है, और दामाद कैसे एक से बढ़कर एक तपस्वी, और वो कहती है कि मेरा मन अभी भरा नहीं है, मेरा मन अभी विषय भोगों में क्यों लगा रहता है। तो एक दिन अपने बेटे से बोली, भगवान कपिल देव से बोली कि बेटा, आज मैं आपको बेटा नहीं साक्षात नारायण समझ करके स्तुति करती हुई और पूछती हूँ कि मेरा मन अभी असंतुष्ट क्यों है, अब मेरा मन क्या पाना चाहता है। और स्तुति करती है, तम ताम गताहं शरणं शरण्यं स्वभीर्त्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयायं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मा विदां वरिष्ठम। ये सुनकर के कपिल भगवान ने बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया अपनी माँ को। 8 अध्यायों में इसे कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ, जीव चाहे कितना भी विषयों का भोग भोग ले, पर परिपूर्णता तो तब आती है जब वो परिपूर्ण से जुड़ता है, और परिपूर्ण तो केवल माँ प्रभु है। तो माँ कहती है, बेटा मैं क्या करूं? बोले क्या करें? अपने मन को संसार से हटा करके प्रभु में लगाओ। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। माता जी, मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही राम मिलावत है, मन ही करे फजीत। तो बेटा मन को कैसे मोड़े? माँ, इसका सरल साधन है सत्संग। सत्संग करो माँ। जिसका मन भगवान में लगा है उसका संग करो। सत्संग का मतलब क्या है? कि जिसका मन भगवान में लगा है उसका संग करो। उसका संग नहीं करना जिसका विषय भोगों में लगा है, क्योंकि अगर उसका मन विषय भोगों में लगा है उसका संग करोगे तो जैसे करोगे संग वैसा चढ़ेगा।
आप चाहे कितने अच्छे हो, लेकिन आपकी संगति अगर खराब है तो कभी न कभी चीटे मीठे तो लगेंगे। इसलिए पहले सत्संग करो, संग ठीक करो। देखो माँ, जब हमको कोई मारे टोके तो हमें क्रोध आता है कि नहीं आता है? आप ही किसी को ऊंचा नीचा बोलेंगे तो क्रोध आएगा कि नहीं? बोले हाँ आता है। तो बोले माँ, जब हमारे ही दांत हमारी जीभ को काटते हैं तब हम क्या करते हैं? बोले तब तुम कुछ नहीं करते। तो बोले तब क्यों ना अपने दांतों को तोड़ते हैं? बोले बेटा इसलिए नहीं तोड़ते कि दांत भी अपने और जीभ भी अपने, इसलिए नहीं तोड़ते ना। भाई हमारे दांतों ने हमारी अपनी ही जीभ को काटा है, तो दांत भी अपने हैं और जीभ भी अपनी है, तो कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर संसार में तो पूरा संसार में आपको अपना हिस्सा बहुत छोटा लगेगा। इसलिए माता, आप पहले अपने मन के भाव को बदलो। जब ये भाव हृदय में आएगा कि संसार ही अपना है, मस्तिष्क से ये हट जाएगा कि कोई बैर नहीं है, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं, तो तब आपका मन स्वतः ही भगवान की ओर लगेगा। इस प्रकार से सांख्य योग का उपदेश दिया भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को, और देवहूति मैया को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई और मोक्ष प्राप्त हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर कि मनु महाराज की दो बेटियों का वर्णन है। तो जो सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम है आकुति, इनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के विवाह हुआ। पुत्रिका धर्म इसे कहते हैं कि हमारी बेटी से जो पहला बेटा होगा वो हमारा अधिकारी होगा, यानी नाना जी के पास रहेगा, और हमारा ही बेटा होगा, हमारा उत्तराधिकारी होगा। ऐसा शर्त रखी गई, ऐसी शर्त रखी गई। और देव आकुति का जो विवाह हुआ वो हुआ यज्ञ नारायण से। उनका जो विवाह हुआ वो हुआ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। और यज्ञ नारायण भगवान जब प्रकट हुए, इसीलिए बिना दक्षिणा का कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता। होता है भाई, कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना। तो यज्ञ के बिना, दक्षिणा के बिना कोई यज्ञ नहीं। तो ये प्रसंग सुखदेव जी महाराज बोले, भो अत्रि क्या चाहिए बोलो। बोले प्रभु मैंने तो आपको ही पुकारा था, मुझे तो तीन दिखाई दे रहे हैं। भगवान बोले भो अत्रि अहम न त्रि, हम तीन नहीं है, हम एक ही है। एको देव सर्वव्यापी विप्रा बहुधा वदन्ति। हम तीन नहीं है, एक ही है। बोले प्रभु मुझे तो तीन दिखाई दे रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, ये तुम्हारे भाव हैं, क्या चाहते हो। बोले महाराज क्या बोलूं, कुछ नहीं बोले। बोले तो हम समझ गए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम संतान चाहते थे, पुत्र चाहते थे, तथास्तु। और समय आने पर ब्रह्मा जी के आशीर्वाद स्वरूप उनके घर में चंद्रमा का जन्म हुआ। भगवान शंकर जी के अंश से, अनुसुईया के गर्भ से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। और भगवान नारायण विष्णु के अंश से उनके घर में साक्षात दत्तात्रेय का अवतार हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। जय जय श्री राधे
मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ में। उनकी 16 बेटियां हुई और सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है सती, और सती जी का विवाह हुआ भगवान शंकर जी के साथ में। लेकिन शंकर जी के घर में भी संतान नहीं हुई। चौंक पड़े विदुर जी महाराज, बोले महाराज सती मैया और शंकर भगवान का जब विवाह हुआ तो संतान नहीं हुई। बोले अकाल पड़ गया संतान का। क्यों महाराज, भगवान के घर में संतान का अकाल? अरे बोले ससुर जी के साथ झगड़ा जो हो गया ना, इस वजह से नहीं हुई। बोले आशुतोष तुम ओढ़रदानी आरत हरत दीन जन जानी। और भगवान शंकर इतने दयालु, इसने आशुतोष भोले भाले और उनका झगड़ा हो गया। अरे बोले कभी कभी हो जाता है, अच्छे अच्छे लोगों का भी झगड़ा हो जाता है। कैसे हुआ महाराज? तो सुनाते हैं कथा, कृपा करके बताइए महाराज जी। बोले कथा हम बाद में सुनाएंगे, पहले जरा शंकर भगवान को मना तो ले, पहले शंकर जी का भजन तो गा लो। अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली जटा के अंदर जिसका मिले उजाला, काली जटा के अंदर जिनका मिले उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। कलमुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, कलमुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, कलमुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, कलमुंड माल राजे शशि भाल पे नाथ बाजे करने त्रिशूल धारा, डमरू नाथ बाजे करने त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी इक चरम बसत धारी ब्रजराज पे सवारी, इक चरम बसत धारी ब्रजराज पे सवारी, गज भक्त जो बहाई कैलाश में विराजा, गज भक्त जो बहाई कैलाश में विराजा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में
शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। ब्रह्मानंद नाथ सारे भव सिंधु पार तारा। भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बोलो शंकर भगवान की। हर 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 महादेव। तो मैत्री जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को समस्त देव परिकर के मध्य प्रजापति घोषित किया। प्रजापति का पद पा करके दक्ष को बड़ा अभिमान जब आ जाता है तो पतन के दिन शुरू हो जाते हैं। जब इनका स्वागत समारोह हुआ तो उसमें बड़े बड़े देवी देवता लोग आए और भगवान नारायण आए, ब्रह्मा बाबा आए, शंकर भगवान आए। सब अपने स्थान में बैठे और जब दक्ष आया तो दक्ष ने गद्दी में बैठ के देखा कि कौन कौन हमारे स्वागत में खड़े हुए हैं और कौन कौन नहीं हुए हैं। तो सारे लोग खड़े हुए, सारे देवी देवता दक्ष के स्वागत में खड़े तो हुए पर 3 खड़े नहीं हुए। तो देखता है कि ये जो किनारे बैठे हुए हैं ये हमारे पिताश्री हैं ब्रह्मा जी। पुत्र के आने पर पिता खड़ा ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे छोटों के स्वागत के लिए बड़े थोड़ी उठते खड़े, बड़ों के स्वागत के लिए छोटों को जो है उठना चाहिए। कोई बात नहीं, पिता नहीं उठे तो। और ये बीच में जो बैठे ये तो साक्षात नारायण हैं। हमारे आने पर अगर नारायण नहीं उठे तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये जो किनारे बैठा है बंदरों की आंखें जटाधारी, अरे ये तो मेरा दामाद है, रिश्ते नाते में छोटा है मेरे से, मैं इसका ससुर हूँ, तो इसको तो कम से कम हमारे स्वागत के लिए खड़ा उठना चाहिए था, स्वागत करना चाहिए था। बस इसी बात पे चिढ़ गया। यद्यपि भगवान शंकर ने मन ही मन में ससुर जी को प्रणाम किया था, लेकिन दक्ष के मन में बड़ा अभिमान आ गया। और देखो जो सभापति होता है वो बाद में बोलता है, सबकी बात सुनता है, फिर बाद में अपने वक्तव्य देते हैं। लेकिन ये जैसे ही गद्दी में बैठा बोले सुनो सुनो, सावधान होकर के सब सुन लीजिए। और सब सावधान हो गए सारे। भाई सभापति कुछ कहना चाहते हैं, कोई विशिष्ट बात होगी तभी कह रहे हैं, वैसे तो बाद में कहते हैं। तो सभापति का जो भाषण होता है वो अंत में होता है। तो सभापति जी ने बोलना शुरू कर दिया। लोग सोच रहे हैं, देवता लोग सोच रहे हैं कोई खास बात है आज, इसलिए ये पहले ही बोल रहे हैं। लेकिन क्या कहना चाहते महाराज? तो दक्ष ने कहा विशिष्ट लोगों के साथ में, सभ्य लोगों के साथ में असभ्य नहीं होने चाहिए। विशिष्ट व्यक्तियों के बीच में अशिष्ट नहीं होने चाहिए। अब सब एक दूसरे को देखने लगे, अरे यहाँ कौन है सभ्य लोग? सब हम तो सब सभ्य हैं, यहाँ असभ्य कौन है? विशिष्ट हैं सब।
अशिष्ट कौन है? तो एक दूसरे को देखने लगे। तो जब किसी को पता नहीं लगा कि ये कह क्या रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो स्वयं ही बोला, अरे तुम एक दूसरे को क्या देख रहे हो? ये नहीं दिखाई दे रहा तुमको ये शमशानवासी जटाधारी? और जब देवताओं ने ये बात सुनी तो कहने लगे, राम राम, ये शंकर सभ्य लोगों के बीच में शंकर का अपमान कर रहा है, ये दामाद है आपके। तो नंदी ने बोला, अगर जो है ये असभ्य थे तो आपने अपनी बेटी को क्यों बिहाया है इनके साथ? तो प्रजापति कहता, दक्ष कहता है, वो तो मेरे पिताजी ने कहा ना मुझे, इसलिए मैंने अपनी बेटी का विवाह इनसे किया। और जब से मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ किया है, तभी से तो इसको संसार के लोग जानते हैं। हमारी वजह से तो इसकी पूजा हो रही है, वरना इसको जानता कौन था? क्या कहते हैं? चिता भस्मालेपो गरल मसनम देख पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवे भवानी त्वत्पाणि गरण परिपाटी फलमिदम्। जब से हमने अपनी भवानी का, अपनी गौरा का, अपनी पार्वती का विवाह इस शंकर से किया, तब से तो इसको दुनिया जानती है, वरना इसको तो लोग शमशानवासी इसके नाम से जानते थे। तो अब तो देवता लोगों सोचने लगे, कितना अहंकारी हो गया ये दक्ष। अब इधर से नंदी बोले, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जितने भी देवता लोग हो ना, तुम भड़बड़ा रहे हो। हम श्राप देते हैं कि तुम्हारे मुंह पर बकरे का मुंह लग जाए, ऐसा श्राप देता हूं। और जैसे ये श्राप सुना तो इधर भृगु खड़ा हो गया, जो उस यज्ञ के मंडपाचार्य थे। बोले, नंदी तू बीच में क्यों बोला? सास ससुर और दामाद के झगड़े के बीच में तू क्यों बोला? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जितने भी तुम जो शंकर के गण हो, सब तुम पाखंडी हो जाओ। इधर से श्राप, उधर से श्राप। शंकर भगवान सब देख रहे हैं। इशारा किया, और इशारा किया तो सबको कहा, भाई चलो, हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्यों ना यहाँ से निकलने में ही भलाई है। इशारा किया, चलो निकलो। और सब अपने गणों को लेकर के भगवान शंकर जी कैलाश में पहुंच गए। मामला शांत हुआ, लेकिन गांठ पड़ गई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मामला शांत तो हो गया, पर गांठ पड़ गई। एक बार धागा जब टूट गया तो जुड़ने के लिए गांठ तो लगानी पड़ेगी। वैसे तो जुड़ेगा नहीं, वो जुड़ेगा तो गांठ तो पड़ेगी। और अगर उस गांठ लगे धागे को सुई में पिरो और तब सिलना शुरू करो, तो वो बार बार अटकता रहेगा, परेशानी देगा। दक्ष के मन का अभिमान अभी शांत नहीं हुआ। अरे ये तो झगड़ा तो हुआ ही नहीं, कुछ ज्यादा ठीक ढंग से नहीं हुआ झगड़ा। कुछ लोगों को झगड़ा तब झगड़ा लगता है जब हाथापाई हो जाए। हाँ, तो मन में अभी नहीं, मैं इसको ठीक ठाक ही बेइज्जती करूंगा इसकी। तो दक्ष ने क्या किया कि कनखल हरिद्वार में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। सब देवी देवता वहां आमंत्रित किए, निमंत्रित किए। अच्छा, आप क्या लिखते हैं अपने कार्ड बोर्ड में कि आप सादर आमंत्रित हैं, सादर निमंत्रित नहीं लिखते हैं ना?
निमंत्रण में और आमंत्रण में कुछ अंतर समझते हो? नहीं समझते। आमंत्रण का मतलब होगा, लिखा होता ना, आप सादर आमंत्रित हैं, ध्यान देना। तो आमंत्रण का मतलब होता है कि आना होगा तो आ जाना, और नहीं आना होगा ना, तेरे बिना ना हमारा काम रुकने वाला नहीं है। ये है आमंत्रण का मतलब। लिखा होता है। अच्छा, वो आप नहीं भी जाएंगे तो क्या रुकने वाला है? इसका मतलब ही वही होता है, सादर आमंत्रित है कि आना चाहोगे तो आ जाना, हमारी तरफ से आपको, हम आपको बुलाना चाह रहे हैं। आपने आना होगा तो आ जाना, और नहीं भी आना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निमंत्रण, निमंत्रण मतलब कि आपको आना ही है, आप निमंत्रित हैं, आपको पक्का आना है, उसको कहते हैं निमंत्रण। आपके निमित्त ये कार्ड भेजा जा रहा है और आपका आना अति आवश्यक है, उसको निमंत्रण कहते हैं। जैसे चबर्क के दिन पहले, एक दिन पहले शाम को निमंत्रण करते हैं ना, क्यों करते हैं? कि भाई कल आपकी बारकी है, चबर्क है, तो आपको यहाँ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ही सानिध्यता में ये काम होगा। तो निमंत्रण में और आमंत्रण में जो है बहुत अंतर है, हर चीज के अर्थ में, हर चीज का अर्थ है। ने दक्ष ने यज्ञ, विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर सती मैया को नहीं दिया। और जब वो डेट आई जिस दिन का निमंत्रण था, तो जो दक्षिण दिशा की ओर देवी देवता रहते हैं वो अपने विमानों में बैठ करके पहले कैलाश में जा रहे हैं, और कैलाश के ऊपर जो है अपने विमान को 2-4 चक्कर लगवा करके ऐसे, और फिर कनखल हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ ससुर और दामाद में फूट है, तो जरा चिढ़ाने के लिए, इसलिए तो कहते हैं कि घर में पड़ी फूट और बाहर मची। हाँ, जब जो है दो भाइयों में झगड़ा होता है ना, तो गांव के एक से गाते हैं समझाने, पहले इधर चाय पिएंगे, फिर उधर चाय पिएंगे, फिर दोनों को इकट्ठे बिठाएंगे, भाई देख ऐसा है, और थोड़ी देर बोलना पड़ रहा है यार मेरे को ऐसे ना, तभी तो, और इधर कुछ बोल रहा है उधर कुछ बोल रहा है। तो ऐसे से लोग, बाहर के लोग बहुत फायदा उठाते हैं। तो ध्यान रखना, इन बातों को अपने दिमाग में बिठा के रखना। तो जब वो कैलाश के ऊपर 2-4 चक्कर लगा करके जा रहे हैं, तो इधर सती मैया ने इशारा किया, कहाँ? बोले दीदी तुम वहां बैठी हो अभी तक मायके में। अरे हम तो तुम्हारे मायके में जा रहे हैं, जानबूझ करके चिढ़ा रहे हैं। और जैसे सती मैया को पता लगा कि मेरे मायके में बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो और हमको पता तक नहीं है, निमंत्रण नहीं है, तो आज जो मायके का अभिमान था वो सारा चकनाचूर हो गया। वैसे तो माताएं क्या करती है, अपने मायके की बड़ी प्रशंसा करती, चाहे कुछ भी ना हो, मेरा परा यहाँ कर देगा, तियाँ कर देगा, चाहे वो जो है वो पानी की बाल्टी ठुक चुकी नहीं सकता, पर तांग फिर वो बोलता है ऐसा मारता कि बस डराती है कि ताकि कल के दिन कुछ गड़बड़ हो तो जरा इनको प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। हाँ, लेकिन आज तो सारी हवा निकल गई है, क्योंकि निमंत्रण ही नहीं है। तो माता सती अंदर जाती है शंकर भगवान जी के पास, और बहुत शब्दों में, मीठे शब्दों में कहती है कि आपके ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कहा कि मेरे मायके में। क्यों? क्योंकि निमंत्रण होता, बुलाया होता, तब तो जरूर कहती कि भाई मेरे मायके में, तब तो मेरा है। लेकिन निमंत्रण ही नहीं है, तो कह रहे आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, तो हमें भी चलना चाहिए। तो भोले बाबा बोले तो क्या निमंत्रण आया हमें? वो
बोले निमंत्रण मेरे पिताजी ने जरूर दिया होगा, क्योंकि पिता की मैं सबसे छोटी बेटी हूँ और मैं तो लाडली हूँ, और लाडली बेटी के लिए तो माता पिता थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार लगाते हैं। तो बोले देवी बात यह है कि जब निमंत्रण नहीं है तो तुमको भी नहीं जाना चाहिए। बोले महाराज कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है ना, चिट्ठी पत्री भेजी होगी, कोई नहीं आया होगा हमारे पास, भूल गया होगा, मैं जाऊंगी आप भी चलो। बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा। तो बोले मुझे आज्ञा दो। भगवान बोले तुम भी मत जाओ, मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूं, तुम अपना अभिमान पी लोगे, अगर तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम सहन कर लोगी, लेकिन तुम्हारे सामने कोई मेरा अपमान करेगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम भी मत जाओ। पहले तो ये समझाया, बहुत समझाया, फिर भगवान शंकर ने सती मैया को पूरी बात बता दी। अरे जो ये यज्ञ हो रहा है ये हमारे ही कोई ही नीचे दिखाने के लिए हो रहा है, इसलिए तुम भी मत जाओ। तो माता सती कहती है कि मैं जाऊंगी, पिता को डांटूंगी कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे को कैसे, सारी 15 बेटियों को बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो मैं उनको, वो बोलेंगे बेटी भूल गया, मैं उनको हाथ पकड़ करके लाऊंगी, फिर आपसे क्षमा मांगेंगे मेरे पिताजी, और फिर हम आपको भी ले जाएंगे। भगवान शंकर बोले देवी आप जो समझ रही है वो ऐसा नहीं है, और मेरी मानो तो तुम ऐसी जगह कभी जाना नहीं चाहिए जहां किसी के आने से हर्ष न हो। आप कहीं किसी घर में जा रहे हैं और वो मुंह मोड़ के बैठा हुआ है और अंदर चले गए, 1 घंटे तक बाहर ही नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आप तो आंगन से ही निकल जाओगे, कमाल है, उसने देखा भी मेरे को अंदर गया बाहर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपके आने की कोई खुशी नहीं है। अरे जाना तो वहां चाहिए कि जहां जाते ही आपको कोई अपनी बाह फैला करके हृदय से लगा ले। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाए, चाहे कंचन बरसे नीर। बिन बुलाए वहां भी मत जाओ जहां सोने की वर्षा हो रही, वहां भी मत जाओ, और अगर जाओगे तो बेइज्जती करवा के आओगे, इसलिए नहीं जाना चाहिए। सती मैया कहती है आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरे मायके वाले हमको मिलके प्रसन्न नहीं होंगे? इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, कभी कभी खास बातों में बड़े रह जाते हैं, भूल हो जाती है। भगवान शंकर को आज वो सारा पिछला अपमान बताना पड़ा। भोलेनाथ ने पूरा समझाया, पूरा प्रसंग सुनाया, लेकिन माता सती नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो बोले मुझे आज्ञा दो मैं जाऊं। भगवान शंकर चुप। जब जाती है बाहर, थोड़ा दूर जाती है, फिर सोचती है एक बार फिर मना के देखती हूँ, फिर आती है, फिर शंकर भगवान भी वही बात कहते हैं कि मुझे नहीं जाना, फिर जाती है, फिर आती है, फिर से कि शायद अब की बार मान ले, लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। और जब भगवान ने देखा कि सती बहुत दूर चले गई है मायके के लिए, तो अपने गणों से कहा जाओ अपनी माता जी को मायके तक छोड़ाओ, और नंदी गण इत्यादि गए माता जी को, बोले माता जी हमारे होते हुए आप अकेले जा रहे हो, हम भी चलें आपके साथ में? बोले चलो। और गण नंदी गण इत्यादि माता जी को के साथ चले गए। इधर भगवान शंकर जी कहते हैं कि अब सती शायद ही वापस आएगी। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा,
को करी तर्क बढ़ावै साखा। को करी तर्क बढ़ावै साखा। है सोई जो राम रच राखा। होई सोई जो राम रच राखा। ओ करी तर्क बढ़ावै साखा। को करी तर्क बढ़ावै साखा। भोलेनाथ ने देख लिया कि अब तर्क बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, होगा वही जो भगवान की इच्छा होगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी अब तुम्हारे जैसी इच्छा है। तो भगवती सती जैसे ही मायके पहुंचती है तो जो देवी देवता माता सती को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो देवी देवता प्रणाम करते हैं माता जी को, वो नजर चुरा करके जा रहे हैं। जो आपको रोज मिलता है और राम राम करता है, एक दिन करके जाए तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि आज क्या हो गया, हमसे क्या ना भूल हो गई, नाराजगी हो गई। तो माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो देवी देवता कोई प्रणाम भी नहीं कर रहा है, भाभियां मिल रही हैं तो हाय हाय कर करके निकल रही है, और भाभियां मुस्कुरा करके जो है जा रही है। क्यों? बोले बिना निमंत्रण के फिर भी आ गई, निमंत्रण भी नहीं है और फिर भी आ गई। और केवल मायके में एक माँ ने केवल सती मैया को अपने हृदय से लगाया। और गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। ओ भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बड़े आदर से भुजाओं को फैला करके अपनी बेटी को अपने गले से लगाया। औरों ने किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि दक्ष ने पहले जो है आदेश निकाला हुआ है कि जो सती और शंकर के साथ जिसका संबंध होगा उसको हम यज्ञ से बाहर कर देंगे। कोई यज्ञ से बाहर नहीं जाना चाहता। केवल एक माँ ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया, कुछ ठंडक मिली। चलो मायके में कोई तो हृदय से लगाने वाला है, और मायका तो होता ही तब तक है जब तक कि माँ है। फिर भाभियों का राज आ जाता है। भाभियां चाहेगी तो बुलाएगी, नहीं चाहेगी तो हाँ कर लो सेटिंग, बुलाते रहना, भूल मत जाना। और सोचा माता जी ने कि चलो पिताजी तो बहुत व्यस्त हैं, काम बहुत है, बड़ा विशाल यज्ञ है। देखा दक्ष ने कि ओह सती फिर भी आ गई, तो रास्ता काट करके दूसरे दरवाजे से निकल गए। सोचा चलो काम होते हैं, बाद में मिल लेंगे। और जब यज्ञ मंडप में आई तो यज्ञ मंडप में क्या देखते हैं कि वहाँ छोटे से छोटे देवता का भी वहाँ भाग है, स्थान है। लेकिन उस सारे यज्ञ मंडप में कहीं पर भी शंकर भगवान का जब नाम तक नहीं देखा, कोई स्थान नहीं देखा, कोई भाग नहीं देखा, तो बहुत क्रोधित होने लगी, आंखें लाल हो गई। और शास्त्र कहते हैं कि अपने स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट लो। जीभ काटने में अगर सक्षम नहीं है तो कान में उंगली डाल करके वहां से निकल जाओ, पर निंदा मत सुनो, चुगली मत सुनो। अब मैं अपने पिता की जीभ भी नहीं काट सकती क्योंकि पिता है, और वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि जैसे मैं वापस जाऊंगी तो वहां पर जाते ही भगवान शंकर बोलेंगे, आओ दक्ष नंदनी कैसी रही मायके की यात्रा। तो क्या कहूंगी। उसी वक्त उस यज्ञ कुंड में अपने
प्राण दे दिए। बोलो सती मैया की जय। और जो भूत प्रेत गण माता सती के साथ आए थे, जब उन्होंने वो दृश्य देखा तो टूट पड़े यज्ञशाला पर, मारो काटो चिल्लाने लगे, हम अपनी माता का अपमान करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। यज्ञ का जो मंडपाचार्य हैं भृगु मुनि, उसने जब देखा तो रक्षोहणम बलगहनम, रक्षा सूत्र के मंत्र पढ़ने लगा। और रक्षोगहनम बलगहनम जब पढ़ा तो सारे दैत्यों को पीट पाट करके, सारे भूत प्रेतों को, नंदी गणों को जो है भागा, वहां से भगा दिया। और उधर नारद जी ने दौड़ लगाई कैलाश में। नारद जी ने जब दौड़ लगाई तो शंकर भगवान को प्रणाम करके पूछा, माता जी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? बोले मायके गई। बोले गई नहीं, गई परमानेंट गई। बोले क्या? और जब विस्तार से बताया तो शंकर भगवान को आया क्रोध, एक बाल अपनी जटाओं से एक बाल खींचा और पटका और वहीं से वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। हर 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 महादेव। वीरभद्र बोले, क्या आज्ञा महाराजम, किम करोमि, क्या करूं मैं? भोलेनाथ आज्ञा दीजिए। भो वीरभद्रम यज्ञम सयज्ञम जहि, जो ये दक्ष का यज्ञ रचा रखा है ना, उसका विनाश कर दो, जाओ। और वीरभद्र जी गए अपने गणों को लेकर के, तो जो वहां पर सब देवी देवता थे सबको लाइन पे खड़ा कर दिया। एक एक के बारे में पूछा, बोल नंदी से बता ये क्या कर रहा था? बोले महाराज जब हमारी कुटाई कर रहे थे तो ये भृगु ऋषि जो मंडपाचार्य हैं, ये अपनी दाढ़ी पर बार बार हाथ फेरता। वीरभद्र ने पकड़ी वो दाढ़ी, खींची और सीधे कुंड में स्वाहा। बोले और बताओ? बोले ये भग्ग ऋषि जो है ना, जब हमारी कुटाई हो रही थी तो आंखें मटका रहा था, 2 उंगलियां डाली, आंखें निकाल के गड़बड़। तो बोले और बताओ? बोले ये ऐसा कर, सबकी कुटवाई करवा दी। देवता लोग भाग करके गए ब्रह्मा बाबा के पास, बाबा त्राईमाम बचा लो। ब्रह्मा बाबा बोले किससे? बोले देखो ना, आपको नहीं पता। बोले जब तो पता तो है, पर जब हम नहीं गए वहां, तुम क्यों गए? बोले महाराज खाई तो खाई, आगे राम दुहाई, आप आगे नहीं करेंगे ऐसी गलती। अब बिना निमंत्रण के नहीं जाएंगे, आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाएंगे। बोले तुमको इतनी अकल नहीं आ रही, जब पता है तुम्हें सब कुछ, फिर भी जा रहे तुम वहां। क्षमा करो महाराज, त्राईमाम कह करके क्षमा मांगी। बोले क्या करें? बोले शंकर भगवान को ले चलो और वहां जरा पूर्णाहुति करा दो उस यज्ञ की, नहीं तो वीरभद्र हमें छोड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मा बाबा बोले क्या करें, देखते हैं, चलो तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुमको इशारा करूंगा। मैं देखूंगा पहले कि शंकर भगवान यदि शांत होंगे तो तुम भी चले जाना, अगर क्रोध में होंगे तो तुम मत आना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो शंकर भगवान के पास ब्रह्मा बाबा गए और जैसे एक दूसरे मिले, प्रणाम हुआ, और जब देखा ब्रह्मा बाबा ने कि शंकर भगवान को शांत है तो इशारा किया, आ जाओ, और आए, प्रणाम किया। बोले महाराज क्या चाहते हो? बोले चाहते ये हैं कि आप चलो और वहाँ यज्ञ का जो पूर्णाहुति रहेगी उसको पूरी कर दो। बोले हम क्यों चले, हमको जब कुछ मिलना ही नहीं है वहाँ, तो फिर हम क्यों चले? तो देवता लोग कहने लगे कि आप चलिए, आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले जो बाहर यज्ञ होता है ना, तो जो अंदर पड़ जाए वो हमारा,
देवताओं का, और जो बाहर पड़ जाए वो तुम्हारे गणों का, भूत प्रेतों का। तो जो बाहर पड़ जाती है ना सामग्री, उसको नहीं उठाना चाहिए, घर नहीं ले जाना चाहिए, वो भूतों के लिए होती है। बहुत सारी माताओं की आदत होती है, बड़े बड़े यज्ञ जहाँ हो रहे हैं वो बाहर जो सामग्री पड़ी है उसको इकट्ठा करके घर ले आए, वो ढूंढ ही दे रहे हैं उसकी। तो उससे क्या होगा, भूत प्रेती होंगे फिर। अब भोले बाबा, तो भोले देखो, जिसके जो सरल व्यक्ति है उसके लिए तो है हमारे शंकर भोला, पर जो चतर है, जो चालाक है, उसके लिए क्या है भगवान शंकर, भाला। ये भोले हैं तो भाला भी है, भोले भाला, भोला भाला। तो भाला, भाला का मतलब तो आए बड़े भोले, बोले बुलाओ जजमान जी को। बोले महाराज जजमान जी ये लेटे हुए हैं यहाँ पर, धड़ इनका जो है वीरभद्र ने वहां स्वाहा कर दिया। तो अब बोले आप ही कर सकते हैं कुछ। तो दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का सिर लगाया, पुनर्जीवित किया, पूर्ण आहुति करवाई, और पूर्ण आहुति करने के बाद दक्ष बहुत सुंदर स्तुति करता है। क्या करता है, बोले जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी, भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी, जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग भाव से और प्रेम से गाइए, जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। अरे जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी, जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए। आप बने हैं भिखारी तेरी महिमा जग से न्यारी, आप बने हैं भिखारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी, अरे जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। अमृत को देवों को पिलाया, अमृत तो देवों को पिलाया, अमृत को देवों को पिलाया, अमृत तो देवों को पिलाया। आप पिए विष भारी तेरी महिमा सबसे न्यारी, आप पिए विष भारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी, अरे जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी, जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। भूत प्रेत तूने अपनाए, भूत प्रेत तूने अपनाए, भूत प्रेत तूने अपनाए, भूत प्रेत तूने अपनाए। विश्वनाथ बलिहारी तेरी महिमा सबसे न्यारी, अरे विश्वनाथ बलिहारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी, जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी।
जय हो जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी अरे जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी बोलो शंकर भगवान की जय हर